तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। सृष्टि क्लासेस बाय पीके सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि हमने नंबर सिस्टम के बारे में आपसे चर्चा किया। अब एक्सरसाइज हो रही है, उसी के आगे जो है सवाल लगाना है। आइए सवाल लगाते हैं। आगे दिया है अगला सवाल 3, 5, 8, 12, 17 और क्वेश्चन मार्क, इसके बाद 30। पूछा गया है आपसे कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो अगर ऐसी कोई सीरीज दिया है तो सबसे पहले अंतर देखते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 5 में से 3 गया, 2 का अंतर आ रहा है। इन दो के बीच में देखिए 3 का अंतर आ रहा है। इन दोनों के बीच में 4 का अंतर आ रहा है। इन दोनों के बीच में 5 का। तो देखो एक क्रम चल रहा है, सीरीज बन रही है। इसमें 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर। तो आने वाली जो संख्या होगी वो 6 का अंतर लेके आएगी। यानी कि जोड़ रहा है 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 6 23। अतः इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 23। अब देखते हैं कि 23 में से अगली संख्या का 7 जोड़ते हैं। 23 और 7 30। अगर संख्या आ रही तो मान लो हमारा सवाल सही है, नहीं तो फिर गलत है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 7। उम्मीद करते हैं कि सभी दोस्तों को यह सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर, अगला सवाल आपसे कह रहा है 2 3 5, 346, 4 5 7। 4 5 और 7 पूछ रहा है कि आगे कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए आप लोग को देते हैं कि 5 सेकंड में इसका आंसर दीजिएगा। इसके विकल्प सुन लीजिए क्या हैं। इसके जो विकल्प हैं, नंबर 1 4 6 8, 5 5 8, 5 5 8। नंबर तीसरा जो है 5 6 8, 5 6 8। और चौथा विकल्प है आपका 5 7 और 8, 5 7 और 8। ये सवाल दिया है, यह सीरीज दी गई है। पहले दिया गया है 235, 346, इसका 457। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें अगला पद कौन सा आएगा। और आपके विकल्प ये दिए गए हैं कि 468 आएगा, 558 आएगा, कि 568 आएगा, कि 578 आएगा। चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 से +1 किया, इसके बाद इसमें देखते हैं +1 किया, 3 में देखते हैं 4 आया अगला पद, तो इसमें भी +1 किया। इसके बाद 4 में से आगे देखते हैं +1 किया। इसके बाद इसमें देखते हैं 5 और 1 6, प्लस का 1 किया। और 6 के बाद 7 में प्लस का 1 किया। मतलब हर एक नंबर पर जो है 1 1 की बढ़ोतरी होती जा रही है। तो अब देखते हैं अगला इसमें पद कौन सा आएगा। देखते हैं 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 4 के बाद कौन सा पद आएगा? 5। अब देखते हैं इसमें 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। यहाँ पर देखो 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8। 5 6 और 8 जिस विकल्प में होगा वह विकल्प आपका सही होगा। समझ में आया? अच्छे से समझिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है आपका 30 46 78 126 190 और 270।
आपसे पूछ रहा है कि बताइए अगला पद क्या होगा इसमें से। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। विकल्प है आपके 414 नंबर 1, नंबर दूसरा 398, 398, तीसरा दिया गया है 382, 382 और अंतिम दिया गया है 366, 366। चलिए फिर देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। हमने कहा था ना सबसे पहले इनका अंतर देखना कि इनमें अंतर क्या आ रहा है। सब में अंतर, इसका अंतर कितना है 16 का, इसका अंतर 8 में 6 गया 2, 7 में 4 गया 3, 32 का। इसके बाद इसका अंतर, अब देखो हमें एक सीरीज मिल रही है, हमें एक सीरीज मिल रही है कि 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अब इसका मतलब इसमें अंतर होगा 16 चौको 64 का, और इसमें अंतर होगा 16 पंचे 80 का, और जो अगला होगा इनमें और इसमें अंतर कितने का होगा 96 का। कितने का 96 का। तो इसमें 16 बढ़ रहा है, इसमें 32 बढ़ रहा है, इसमें 48 बढ़ रहा है, इसमें 64 बढ़ रहा है, इसमें 80 बढ़ रहा है, तो इसमें कितना बढ़ेगा 96। तो 270 में आप 96 जोड़ दीजिए। 6 9 7 16 6 हासिल आया 1 2 1 3, कितना आया 366। इसका मतलब आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। समझ में आया। ये सब एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, ये जो एग्जाम में पूछे गए हैं लेखपाल में, वीडियो में, पुलिस में, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं जो आपको लगवाया जा रहा है। इसमें कोई ये नहीं कि बस बाहर छाप लिया तो हो गया, ये जो पेपर में आते हैं वही सवाल हैं। अगला है, अगला सवाल है 74 13 कामा 74 22, 74 22। अगला सवाल दिया, अगला दिया है 74 40, 74 40 क्वेश्चन मार्क। इसके बाद दिया है आपका 75 03, 75 03 कामा 75 48, 75 48। और आपका विकल्प दिया है इसमें से 74 56, 74 56। दूसरा विकल्प है 74 64, 74 64। तीसरा विकल्प है 74 66, 74 66। और चौथा विकल्प है आपका 74 77, 74 77। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। उम्मीद करते हैं कि सभी ने इसको लगा लिया होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या सीरीज चल रहा है। हमने कहा था पहले इन दोनों का अंतर देखिए कि दोनों में अंतर कितना आ रहा है। यहाँ लिखा 74 13, यहाँ लिखा 74 22। तो देखो 74 74 तो मिल रहा है, और 22 में से 13 घटाओ कितना आ जाएगा 9 का अंतर आ रहा है। कितने का +9 बढ़ रहा है। इसमें देखते हैं 40 में से 22 घटाइए प्लस का 18 बढ़ रहा है। तो हमें एक सीरीज मालूम चलेगी 9 18। अब आगे 27 प्लस करना पड़ेगा। 9 का 9 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27। अब आगे देखते हैं 9 चौका 36। अगर इस संख्या में 36 जोड़ देंगे, ये संख्या हमारी आ रही, तो हमारा सवाल सही होगा। चलिए देखते हैं करके। इसमें से हमको जोड़ना 27, तो कितना आ गया 7, 4 और 2 6। इसके बाद 74 वैसे ही रहेगा। 74 67 है किसी विकल्प में नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जो है आपका आ जाएगा पांचवा विकल्प, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये इसमें 18 जोड़ा। अब इसको देखते हैं 7 3 और 7 6 13, 7 6 13 हासिल आया 1, 6 3 9 1 10 हासिल आया 1, 4 1 5 और 7। इसका मतलब हमारा सीरीज सही है। यहाँ पर कितना आएगा 74 67, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा इनमें से कोई नहीं, पांचवा विकल्प है इनमें से
कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका 3, 7, 15, 31, 3, 7, 15, 31 और 63। आगे है क्वेश्चन मार्क। आपसे कह रहा है कि बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा संख्या आएगा। इसके जो विकल्प हैं, विकल्प लिख लीजिएगा भाई। विकल्प है आपके 92, 115 पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, तीसरा है 127, 127, चौथा विकल्प है आपका 131, 131 और पांचवा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसमें क्या सीरीज चला लगा रहा है। ये देखते हैं इसमें और इसमें +4 बढ़ा रहा है, इसमें +8 बढ़ा रहा है, इसमें +16 कर रहा है, इसमें प्लस का 32 कर रहा है। तो इसमें कितना होगा प्लस का 64, यानी इनको दुगना कर रहा है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तभी हमें ये अगला पद जो है मिलेगा। तो 4 और 3 7, 6 6 12, 12 1 नहीं 4 3 7, 6 6 12, कितना आ गया अगला पद 127। देखिए ऑप्शन में 127 है कि नहीं है, आराम से टिक मार दिए। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए समझ में आया। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये सारे सवाल आपके पूछे हुए हैं। अगला सवाल दिया है आपका 4, 16, 4, 16, 36, 64 और 100। पूछ रहा है अगला क्या आएगा। इसमें ऑप्शन दिया है आपका 120, 136, 144, 180 और इनमें से कोई नहीं। पहला विकल्प ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा 180। तो सवाल देख करके ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि सवाल में कह क्या रहा है। सवाल बिल्कुल इजी है, देख कर आंसर आ जाना चाहिए कि ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, ये लिखा है 4 का स्क्वायर, ये लिखा है 6 का स्क्वायर, ये लिखा है 8 का स्क्वायर, ये लिखा है 10 का स्क्वायर। देखो इनमें सब में 2 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि ये सम संख्या लिया है इसने 2 4 6 8 10। तो अगला संख्या क्या होगा 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 144 में आप साइन मार दीजिए चिन्ह, यही आपको जो है आंसर हो जाएगा। ब्यूटीफुल। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जहां ना समझ पूछ लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल दिया है 2 - 1/3 एक कोष्ठक में। इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 - 1/3 एक कोष्ठक में, एक कोष्ठक में दिया गया है आपका 2 - 3/5। आगे कोष्ठक में 2 - 5/7 डैश डैश करके दिया गया है 2 - 997/999। ये आपका सवाल है और पूछा कि इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर कितना होगा, विकल्प लिख लीजिएगा। विकल्प है आपका पहला विकल्प 5/900,
99। दूसरा विकल्प दिया है आपका 1001, 1001 बटे 999। तीसरा विकल्प दिया है आपका 1001 बटे 3। चौथा विकल्प दिया है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको हल करते हैं। स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको हल करते हैं, देखते हैं। 3 दूनी 6, 6 में 1 चला गया 5। इसको हम लिख सकते हैं 5 बटे 3। कोष्टक हटाते हैं, इनके बीच में गुणा का साइन आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो आ जाएगा 7 बटे 5 गुणे 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया तो आ जाएगा 9, 9 बटे 7 डैश डैश करके। उसी तरह इसको भी हल करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं और इतना माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, इधर साइड गुणा कर लो। 2 सत्ते 14, 2 नहीं 18 1 19, 2 नहीं 18 1 19 माइनस 997 घटाना है तो कितना आ जाएगा। 14 में 7 गया 7, 0 नहीं 9, 14 में 7 गया 7, 18 में से 9 गया 9, 18 में से 9 गया 9, 997 बटे 997। ये कैसे हो गया? अच्छा यहाँ 999 लिखा है, यहाँ 999 लिखा है नीचे। तो इसका जब गुणा करेंगे 2 नहीं 18 के लिए 8 से लगे 1, 2 नहीं 18 1 19, 2 नहीं 18 1 19, 1998 और इसको से माइनस करना 997। कितना माइनस करना है? 997। तो 8 में 7 गया 1, 0 0 1, कितना आ गया? 1001 आ गया। 1001 गुणे में इधर रहेगा बटे 999। ये आपका हल करने के बाद इसका आया। अब देखो गुणे में क्या होता है, कोई संख्या कट रहा है ना, देखो इसका ऊपर कट रहा है, इसका नीचे का, इसका ऊपर का, इसका नीचे का, इसका ऊपर का, इसका नीचे का, इसका ऊपर का, इसका नीचे का। तो बचा क्या? 1001 बटे 3। यही आपका ब्यूटीफुल आंसर है। जो विकल्प में हो साइन मान लीजिएगा। विकल्प नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही है। यही जो है आपका ब्यूटीफुल आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो हमें कमेंट के जरिए बताइएगा कि स्पीड ज़्यादा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अच्छे समझने का और प्रयास करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मतलब कैसा चल रहा है सिस्टम। अगला सवाल दिया है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डैश डैश करके 100। आपसे पूछ रहा है सवाल कि इनका योग कितना होगा। 51 से लेकर के 100 तक की गिनती का योग कितना होगा। आपसे पूछ रहा है कि 100 से लेकर के वो 51 से लेकर के 100 तक की गिनती का योग कितना होगा, योग कितना होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं कि आपसे कहां तक की संख्या पूछा गया है, 100 तक की। तो आप लिखिएगा 100 गुणे, एक कदम आगे बढ़िएगा 101 और इसका कर दीजिएगा बटे में 2। इसके बाद माइनस, यहाँ पर 51 लिखा है, इससे एक कदम पीछे आइएगा 50 गुणे 51 बटे 2। इनके पहले विकल्प लिख लेते हैं। क्या है विकल्प दिया हुआ है इनका? इसका विकल्प दिया हुआ है 25 25 पहला विकल्प,
दूसरा विकल्प दिया हुआ है आपका 2975 तीसरा विकल्प दिया हुआ है आपका 3225 और चौथा दिया है 3775। ये 4 विकल्प दे गए और आपसे पूछ रहा है कि 51 से लेकर के 100 तक की गिनती का योग कितना होगा। चलिए देखते हैं आगे। इनका दोनों को गुणा करिएगा, कितना आएगा। चलिए करते हैं, देखते हैं। आ जाएगा 10100/2 माइनस इसका करते हैं 0.5 इसके बाद अपान का 2, इतना आ गया। अब देखते हैं इनका करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य 2 पंचे 10, कटिंग किया इसका 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। आ गया संख्या आपका 50 माइनस 1275। इन दोनों को घटा दीजिएगा तो 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, इसके बाद 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3। ये आपका आंसर आ गया 3775। किस विकल्प में है? ये है आपका चौथे विकल्प में। इसको आप टिक मान लीजिएगा। टिक, समझ में आया भाई? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला देखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा, हम और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, और सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।